हेलो स्टूडेंट, आज हम मास मोल कैलकुलेशंस का दूसरा पार्ट करेंगे। इसमें आपको दो क्वांटिटीज़ दी जाएंगी और उसमें से आपने ये बताना है कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, कौन सी वाली क्वांटिटी बड़ी है, आपने ये कैलकुलेशन कर कर बताना है। तो हम सबसे पहले जो अपना सवाल है वो ये देखते हैं, विच हैव लार्जर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो इस सवाल में पार्टिकल्स पूछे हैं किसके ज़्यादा हैं। दो चीज़ें दी हैं, 0.4 मोल ओजोन और 0.4 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो स्टूडेंट, हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल फाइंड करने का एक ही मेथड है कि हमने मोल को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि मोल दोनों के सेम है, 0.44 हैं। तो इसलिए इनके नंबर ऑफ़ पार्टिकल भी क्या होंगे, सेम होंगे। इसके लिए हम मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर करते हैं। तो मोल दोनों के सेम थे, इसलिए नंबर ऑफ़ पार्टिकल दोनों के सेम आएंगे। और दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा गया कि किसका मास ज़्यादा है, 0.4 मोल ओजोन का या 0.4 मोल ऑक्सीजन एटम्स का। तो हम सबसे पहले मास फाइंड करना है और मोल दिए गए हैं तो हमें मोलर मास चाहिए होता है। तो मोलर मास को कैलकुलेट सबसे पहले करेंगे हम मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन में 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं ओजोन के अंदर, तो इसलिए 3 को हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऑक्सीजन में 2 हैं तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका ओजोन का मोलर मास 48 ग्राम पर मोल और ऑक्सीजन का मोलर मास 32 ग्राम पर मोल। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, और मोलर मास को हम इस साइड पे ले गए और ये मोल और मोलर मास मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद हमने मोल और उनकी वैल्यू, मोलर मास की वैल्यू पुट की, तो ओजोन का मास 19.2 ग्राम आता है। और इसी तरह ऑक्सीजन का किया तो उसका मास आता है 12.8 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओजोन का मास ज़्यादा होगा। तो इसमें जो लार्जर क्वांटिटी है वो ओजोन है जिसका मास ज़्यादा है। और इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर भी मास पूछा गया है, किसका मास ज़्यादा है। तो हमें 0.6 मोल इथीन और 0.6 मोल हमें आयोडीन दी गई है। तो हमारे पास फार्मूला मास निकालना है मोल से, तो मास ओवर मोलर मास वाला है और इसमें फिर मोलर मास चाहिए हमें। तो हम मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन, कार्बन का वज़न 12 होता है, इसलिए 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन का वज़न 1 होता है और टोटल हाइड्रोजन 4 हैं, तो हमने 4 को 1 से ज़रब दी, आंसर आ गया 28 ग्राम पर मोल। इसी तरह हमने आयोडीन की बात करनी है, तो इसका भी मोलर मास निकाल लेंगे। जब दोनों का मोलर मास निकाल लेंगे तो हम इसको मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास करके मोलर मास को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो मोलर मास मोल से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका वज़न आया 16.8 ग्राम और इसी तरह इसका वज़न आया 152.4 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मास है वो आयोडीन का ज़्यादा है इथीन की निस्बत। तो इस सवाल के अंदर हमारा ऑप्शन जो होगा वो आयोडीन का मास ज़्यादा होगा। और इस क्वेश्चन में हमने इंडिविजुअल पार्टिकल्स बताने हैं, लेकिन उसने हमें मास दिया है N2O4 का 4 ग्राम और 3.3 ग्राम दिया है SO2 का। तो हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल निकालना चाहते हैं, मास दिया गया है, तो अगर हम उसे मोल में कन्वर्ट कर लें और मोल में कन्वर्ट करने के बाद उसे एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल आ जाएंगे। तो सबसे पहले मोलर मास कैलकुलेट किया, 2 नाइट्रोजन्स थे इसलिए 14 को 2 से ज़रब दे दी, 4 ऑक्सीजन थे इसलिए 16 को 4 से ज़रब दे दिया। सबको जब कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है मोल इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय NA, और मोल होता है मास ओवर मोलर मास। मास इसका 4 ग्राम दिया है और मोलर मास इसका 92 है। एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 0.262 आए। इसी तरह हमने SO2 को निकालने के लिए पहले मोलर मास निकाल लिया, फिर मास ओवर मोलर मास किया, तो फिर इनकी जब कैलकुलेशंस की तो इसका जवाब आया 0.31। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 0.31 है इसका मतलब है ये क्वांटिटी बड़ी हुई, तो SO2 के नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं N2O4 की निस्बत। इस सवाल के अंदर टोटल आयन पूछे गए हैं और टोटल आयन पूछे हैं 2.3 मोल NaClO3 दिया है और 2 मोल ही MgCl2 दिया है। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट हमने इसके देखना है कि एक पार्टिकल टूटे तो कितने आयन बनते हैं। अगर NaClO3 एक डिज़ोल्व हो तो 2 आयन बनते हैं। तो हम कह सकते हैं 1 मोल में 2 मोल आयन हैं और 2.3 मोल में
4.6 मोल होंगे। तो इसमें जो उसके 4.6 मोल इसके आयन मौजूद होंगे। तो जब हमारे पास मोल निकल आए तो उसके पार्टिकल निकालना मुश्किल ही नहीं रहता, तो हम उसको सिंपली मोल इज़ इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय Na से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके जो नंबर ऑफ आयन है वो 27.7 निकल रहे हैं। MgCl2 की बात करें तो एक MgCl टूटे तो 3 आयन बनते हैं, 2 क्लोराइड के और 1 Mg पॉजिटिव आयन का। तो अगर 1 मोल में 3 आयन बनते हैं तो 2 मोल्स के अंदर हमारे पास 6 मोल्स ऑफ आयन्स बनेंगे। और मोल निकल आए हैं तो पार्टिकल निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, मोल और एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जवाब आ रहा है 36.13 × 10⁻23। तो इसमें जो MgCl2 के टोटल आयन होंगे वो ज़्यादा होंगे। इसी तरह पूछा जा रहा है कि विच वन हैव ग्रेटर सोडियम आयन। इस फर्स्ट टोटल आयन ही पूछे, पिछले सवाल में टोटल आयन पूछे थे, लेकिन इसके अंदर उसने सोडियम आयन पूछे हैं। तो एक NaBr टूटे तो एक Na पॉजिटिव आयन बनता है, और इसी तरह NaCl भी एक टूटे तो एक ही Na पॉजिटिव आयन बनता है। तो स्टूडेंट 1 मोल अगर NaBr का होगा तो 1 मोल Na पॉजिटिव आयन होंगे, लेकिन उसने हमें 0.5 मोल दिए हैं, तो हम कहेंगे 0.5 मोल जो हैं NaBr के टूटें तो 0.5 मोल ही निकलेंगे। अगर हमारे पास मोल निकल आए हैं तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन या नंबर ऑफ पार्टिकल कह लें आप, ये निकालना मुश्किल नहीं होगा, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह जब हम NaCl की बात करेंगे, यहाँ पे जो उसने ट्रिक खेला है उसने मास में बताया है, NaCl को मोल में नहीं मास में बताया है, और वो भी किलोग्राम में। तो हम सबसे पहले इसका जो मास है वो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए वो 14 इसका जो भी मास है उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि किलो है, किलो से ग्राम में जाने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसका आंसर आ रहा है 14.5 ग्राम। तो मोल निकालने के लिए मास ओवर मोलर मास करते हैं। मास इसका 14.5 है, और इसको हम 58.5 ग्राम से मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जवाब आ रहा है 0.247 मोल निकल आए हैं। अब हमारे पास Na पॉजिटिव आयन निकालना मुश्किल नहीं है, तो हम कहेंगे 1 मोल सिर्फ एक ही आयन देता है Na पॉजिटिव आयन का, तो 0.247 भी इतने ही देंगे। फिर इसके बाद नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन निकालने के लिए मोल और एवोगाड्रो को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर आ रहा है 1.49 10⁻23। तो अगर हम देखें तो ये क्वान्टिटी क्या है वो बड़ी निकल रही है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा, हम कहेंगे NaBr के अंदर Na पॉजिटिव आयन जो हैं वो ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन हैव ग्रेटर मास। इसमें उसने मास पूछ लिया है, और उसने पूछा है 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ यूरेनियम 235 और 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ यूरेनियम 238। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, हमारे पास दोनों का एक मोल बन रहा है। ये बात हमें सीधी नज़र आ रही है कि इतने एवोगाड्रो पार्टिकल 1 मोल होते हैं, और इसमें भी एवोगाड्रो पार्टिकल्स हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मोलर मास में इसका एटॉमिक मास लिखा होता है 235, दोनों का एक मोल है, लेकिन इसके 1 मोल का वज़न 235 है और इसके 1 मोल का वज़न 238 है। तो हमारा डेफिनेटली जवाब क्या होगा, हम कहेंगे जो 238 वाला है उसका मास ज़्यादा होगा, क्योंकि उसने हमें उसकी दोनों के 1 मोल दिए हैं, तो इसलिए हमारा आंसर यूरेनियम 238 होगा।